हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये है हमारा पार्ट 5 और हम कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 3 क्लास 10। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है जब आपके मेटल्स जो हैं, ठीक है, वो आपका रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। ठीक है, तब आपको क्या देखने को मिलता है। तो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब आपके मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो दो चीजों की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब आपके मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और कैसा एसिड, डाइल्यूट एसिड, तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आपको दो चीजों को समझना है कि पहली बात तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ठीक है, ये आपको टर्म बार बार देखने को मिलेगा। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ ढंग से। डाइल्यूट एसिड में आपने कंटेनर लिया सपोज, ठीक है, और इस कंटेनर में पहले से ही वाटर प्रेजेंट था। आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें एसिड को डाला, और ज्यादा नहीं डाला। वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा रखी और एसिड की क्वांटिटी काफी कम रखी। तो उस एसिड को हम बोलते हैं कि वो डाइल्यूट एसिड है। क्यों डाइल्यूट एसिड है? क्योंकि उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है। वहीं कंसंट्रेटेड एसिड की अगर हम बात करें, तो कंसंट्रेटेड एसिड में आपका एसिड ज्यादा होगा, ठीक है, और जो वाटर की प्रेजेंस है वो कम होगी। ठीक है, वाटर कम होगा और एसिड ज्यादा होगा, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तभी जब आप लेबोरेटरी में जाते हैं तो आपको दो बीकर्स देखने को मिलेंगे। एक के ऊपर लिखा होगा कंसंट्रेटेड और एक के ऊपर लिखा होगा डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब वो एसिड आपको कम हार्म पहुंचाएगा क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड काफी ज्यादा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि वो एसिड जो है उसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड्स के अंदर। ठीक है, एक्टिविटी 3.11 देखते हैं। यहाँ पर आपने सारे सैंपल्स को लिया है। ठीक है, सोडियम का सैंपल लिया है, पोटेशियम का सैंपल लिया है दोबारा से। ठीक है, और आपने इन सैंपल को, इफ द सैंपल आर टार्निश्ड, अगर ये टार्निश हो गए हैं तो उनको रब किया है आपने। और किससे रब किया है? सैंड पेपर की मदद से रब किया है। इन सैंपल्स को आपने सेपरेट टेस्ट ट्यूब में रखा है और उसमें डाइल्यूट HCl आपने डाल दिया है। ठीक है, और इसमें आपने थर्मोमीटर्स लगाकर रखे हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और बाकी आपको इसमें बबल्स देखने को मिलेंगे। वो बबल्स किस चीज के होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, तो जो बबल्स आपको देखने को मिलेंगे वो हाइड्रोजन गैस के ही होंगे। अगर आपको टेस्ट करना है कि ये हाइड्रोजन गैस के ही बबल हैं, तो आपको इसके पास एक कैंडल लानी पड़ेगी। ठीक है, और जब आप कैंडल लेकर आएंगे तो आपको अगर इस बबल से पॉपअप साउंड देखने को मिला, तो ये बबल आपका हाइड्रोजन गैस का ही होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करके आपको ये सारे चीजों के जवाब देने हैं। तो जब आपने रिएक्शन कराई मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की और आयरन की डाइल्यूट HCl के साथ, तब आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होगी जब एक मेटल को हम रिएक्ट कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, यानी कि जब हम मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। क्यों होता है ऐसा? इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा कि जब आप मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, यानी कि HNO3 से कराते हैं, तो आपको हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है H2 को और प्रोड्यूस कर देता है वाटर को। ठीक है, और वाटर के प्रोड्यूस होने की वजह से ये रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ठीक है, और अलग अलग चीजों की फॉर्मेशन करता है, जैसे कि N2O, NO और NO2। लेकिन जो आपका मैग्नीशियम होता है और जो आपका मैग्नीज होता है, जब वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तब वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व
करते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज ये आपका जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तभी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर देते हैं। आप एक्टिविटी 3.11 से ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है बबल का वो फास्टेस्ट हो जाता है मैग्नीशियम के केस में। ठीक है, मैग्नीशियम के केस में सबसे ज्यादा फॉर्मेशन होती है बबल्स की। जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक हमें देखने को मिलती है इस केस में। मैग्नीशियम के केस में जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है इन दी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम, देन जिंक और फिर आयरन की हमें देखने को मिलती है कि ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। इन केस ऑफ कॉपर कोई भी बबल हमें देखने को नहीं मिलता है और जो टेम्परेचर है वो भी अनचेंज्ड ही रहता है। टेम्परेचर पे भी कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये शो कर रहा है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डू यू नो देख लेते हैं एक्वा रेगिया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, ये एक लैटिन नेम है रेगिया, इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। ठीक है, ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है आपका कंसंट्रेटेड HCl का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। और ये किस रेशियो में प्रेजेंट होता है, 3:1 में प्रेजेंट होता है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड, ये गोल्ड को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू सो अलोन। ठीक है, यानी कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो एसिड्स हैं ये अकेले नहीं कर पाती हैं, ये दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, आपका जो HCl है, ठीक है, प्लस आपका जो एक और चीज यहाँ पर लिया गया है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 है। ठीक है, ये दोनों ही, ठीक है, HCl और HNO3 ये दोनों ही आपका मिलकर क्या बनाते हैं, एक चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं, जिस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वा रेगिया। ठीक है, एक्वा रेगिया ये जो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, इसमें HCl और HNO3 दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और वो भी कंसंट्रेटेड। ठीक है, और ये आपके गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकती हैं। इनका जो रेशियो हमें देखने को मिलता है वो 3:1 के प्रेजेंस में ये एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं। जो आपका एक्वा रेगिया है वो हाईली कोरोसिव नेचर का हमें देखने को मिलता है। ये एक टाइप का फ्यूमिंग लिक्विड है जिसमें से फ्यूम्स निकलती रहती हैं। ये आपका वन ऑफ द फ्यू रीजेंट है जो कि एबल होता है गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए और प्लेटिनम को भी ये अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रेशियो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से कंसंट्रेटेड एसिड आपके प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे कि कैसे जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं दूसरे मेटल सॉल्ट के। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।